लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को मतगणना होनी है। ऐसे में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरा, 13 मई को चौथा होगा और 20 मई को 5वें चरण में ये वोटिंग होनी है। और साथ ही आपको बता दें 1 जून को आखिरी यानी कि 7वां ये फेज है जिसमें मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। तो ग्राफिक्स ये हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स में आप देखिए 8 सीटों पर मतदान जो होगा रामपुर, और इसी के साथ ही अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो ये दूसरा चरण है। 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण में ही ये अलीगढ़ और मथुरा के इसमें सीट भी हैं। चुनाव के तिथियों के ऐलान का स्वागत करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, उस पर देखते रहो। भी बीफ कंपनी से पैसा लिया है भाजपा ने, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा लिया है। ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से डिफॉल्टर है उससे पैसा लिया है। ईडी का छापा पड़ा, उसके 1 हफ्ते बाद उनको काम मिल रहा है, पैसा मिला है, बॉन्ड आए हैं। तो सारी चीजें भी चल रही हैं। अभी 18 को भी बहुत चीजें सामने आने वाली है। माननीय उच्चतम न्यायालय में बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। कितने दिन तक जनता को बेवकूफ बनाओगे। और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक बार फिर से मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि वो जनता के बीच इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएंगी और अपनी जीत भी सुनिश्चित करेंगी। इनके साथ थे और मुझे याद है कुछ साल पहले, 10 साल पहले जयंत चौधरी के लिए मैंने कैंपेन भी किया था। उस वक्त वो हमारे साथ में थे, मार्ट में था, उसमें अभी भी बोला भी था उन्होंने। तो बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। अब की बार कह रहे हैं ना 400 पार, अब की बार 400 पार। आपकी कितनी जीत, यहाँ मथुरा जनपद में कितनी वोटों से जीत मान रही हैं आप, आकलन कर रही हैं? सबका कहना कितना भाई? 8 लाख, 7 लाख। सब 5 से शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसा एवरीडे इंक्रीज हो रहा है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में हमारे संवाददाता महेश भार्गव ने सहारनपुर की जनता से जाना है आखिर क्या इस चुनाव में सहारनपुर का मूड है। 24 की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर उन जिलों में से है जहां लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा। आज हमारे साथ कुछ सहारनपुर के मतदाता हैं। हम उनसे पता करते हैं कि सहारनपुर में इस समय क्या स्थिति है और किस पार्टी के पक्ष में अभी यहाँ का मतदाता कुछ सोचता है। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। ऐसे माहौल में हम बात करते हैं अपने कुछ साथ मौजूद मतदाताओं से। अभी तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी, लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगी वो बीजेपी की हक में जा रही है। वैसे तो 90% में ऐसा है। अभी कुछ पार्टियों ने अपने टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाजपा ने कोई नाम घोषित नहीं किया। सहारनपुर का मिजाज यहाँ तो बहुत अच्छा है। सब खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से खुश हैं। सर मिजाज तो ऐसा है, देखो हर जगह वैसे कोई ऐसे वो नहीं है, शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल परसों मतलब जैसे इसकी घोषणा हुई है सबको पता चला है, लेकिन कोई वो नहीं, शांति के साथ ही सब वो बनाए रखे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के हक में माहौल यहाँ बनेगा? सर देखो जो जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो बन पाएगा। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कासगंज से ये बड़ी खबर है। कासगंज सपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र ने छोड़ी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे और बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुंवर देवेंद्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको शामिल करवाया है। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है। अखिलेश यादव के करीबी थे लेकिन अब समाजवादी पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया है और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीर आपके सामने है।
और चित्रकूट से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ योजनाओं का लाभ जरूर मिला है, चाहे वो मुफ्त राशन हो या फिर आवास की बात हो, बाकी योजनाएं हो, चाहे मुफ्त में राशन की बात हो, किसी ना किसी योजना का हर एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिल रहा है। आजमगढ़ में मारवाड़ी समाज की ओर से निशान यात्रा निकाली गई है और इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजन की धुन में झूमते हुए नजर आए हैं। लोगों ने जमकर फाल्गुन उत्सव मनाया। लोगों ने जमकर फूलों और अबीर गुलाल से होली खेली है। यात्रा में आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सांपों के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। एल्विश पर पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के बड़े आरोप हैं और यह गिरफ्तारी कोबरा कांड मामले में की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में नोएडा पुलिस ने 8 नवंबर को एल्विश यादव और 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। दरअसल एल्विश यादव ने रेप पार्टी में 20 ml सांप का जहर का इस्तेमाल किया था, जो कि नोएडा पुलिस ने बरामद कर लिया था और एल्विस पर NDPS एक्ट भी लगाया गया है। जांच के दौरान बरामद सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टियों में किया जाता था, इसके सबूत भी मिले हैं। देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध श्री लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन किया गया। पूरे विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। श्री जी मंदिर के कपाट खुलते ही लोगों में उत्साह उमड़ रहा है। राधे राधे कहते हुए लड्डू मार होली यहां पर खेली जा रही है। इस दौरान नंदगांव से कृष्ण स्वरूप सखा सज धज कर बरसाना फाग मनाने आते हैं। गोस्वामी उन्हें बूंदी के लड्डू से उनका स्वागत करते हैं। मुजफ्फरनगर के सिसौली में मासिक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित इस पंचायत की अध्यक्षता नरेश टिकैत ने की है। इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। और मशहूर गायक मिक्का सिंह आज वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए कहा कि बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। आजमगढ़ में मारवाड़ी समाज की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजन में झूमते हुए नजर आए हैं और जमकर इसका लुत्फ भी उठाया। लोगों ने जमकर फूल अबीर गुलाल से होली खेली। यात्रा में आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव भी शामिल हुए हैं। उन्होंने भी सभी के साथ मिलजुल कर होली खेली है। अच्छा कार्यक्रम था और मैं जब कलकत्ता में पढ़ाई करता था तो वहाँ इसी तरह की यात्रा निकलती थी और उसमें मैं शामिल होता था। आजमगढ़ में मुझे पहला अवसर मिला यहाँ शामिल होने का और बहुत आनंद आया। मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत आनंद आया और हमारे खाटू श्याम के भक्तों को भी बहुत आनंद आया। साथ में हम लोग झूमे नाचे और देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे रमजान हो, ईद हो, हर त्योहार में अपने लोगों के साथ रहे, उनके साथ जश्न मनाए, उनके साथ झूमे नाचे गाए। हमारे रानी सती श्याम भक्त मंडल की तरफ से हर साल फागुन उत्सव मनाया जाता है और फागुन उत्सव के बाद हम लोग निशान यात्रा निकालते हैं, जो भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं 25वें साल से। और ये निशान यात्रा हमारी मारवाड़ी धर्मशाला से पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, पुरानी कोतवाली चौक होते हुए बिन्नानी गार्डन तक जाती है और इसे काफ़ी उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं।